ब्राजील की एक मॉडल को उठा करके ले आए। वो मॉडल जो कह रही है भैया मेरे तो भारत से कोई लेना देना नहीं है। प्रीति का भी बयान आ गया, मैं गई थी भाई, मैं तो अपनी आईडी के ऊपर वोट डाल करके आई हूँ, ये कौन है मैं तो जानती नहीं, और राहुल गांधी क्यों एजेंडा बना रहे हैं ये भी नहीं पता। आप एक बार इंक को धोखा दे जाओगे, 2 बार इंक को धोखा दे जाओगे, बार बार थोड़ी ना इंक को धोखा पूरी जनता को दिख गया, तभी तो घबराए ब्राजील याद आ गया इनको, हबीबी याद आएगा थोड़े दिन बाद इनको। जैसे कह रहे हैं छोड़ दिया बीच रास्ते में। अरे छोड़ ही दिया, अब देखो ना कहाँ गया वो गठबंधन, महाठग बंधन कहाँ है। इतने सालों से सातों बहन भाई इकट्ठे रह रहे थे, आते ही बड़े भाई को अलग कर दिया इन्होंने। तो ये देश को जोड़ेंगे। कट्टर मानता हूँ सिखों को, और सबसे गुरु सिख मांगता हूँ, वो कैसे कांग्रेस को वोट देते हैं, और इसको ज्यादा मैं कहता हूँ निर्दलीय को जिताओ, किसानों को उठा कर जिताओ, समझ आता है। अपने गांव के प्रधान और पंचायत के प्रधान को जिताओ, समझ आता है। वो गांधी परिवार को कैसे जिता सकता है कोई बंदा। बिहार चुनाव अब अपने दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। पहले चरण का मतदान हुआ, इस बार देखा गया कि शाम 5 बजे तक 60% से ऊपर तक का मतदान हुआ। पर क्या राहुल गांधी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं? ये प्रश्न हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जो प्रेजेंटेशन करा, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि देखिए राहुल जी ने फिर से कमाल करके दिखाया, पर उन्होंने एक बार भी बिहार का जिक्र नहीं किया। वो हरियाणा की बात करते रहे, वहाँ की वोटर लिस्ट की बात करते रहे, पर बिहार का नाम नहीं लिया। क्या लगता है बिहार में हार स्वीकार कर ली है, या फिर इतने कॉन्फिडेंट है कि नाम भी नहीं लेना जरूरी समझते हैं? देखिए हार स्वीकार कर लिया, तभी हाइड्रोजन बम कह करके फुस बम लेकर के आई है। आप लोग फुस क्यों बताते? राहुल तो कहते हैं कि सारे तथ्य हैं, बीजेपी कांप रही है, तो उनके प्रधानमंत्री का पसीना छूट रहा है। हाँ मजा बताओ जी, ब्राजील की एक मॉडल को उठा करके ले आए। वो मॉडल जो कह रही है भैया मेरे तो भारत से कोई लेना देना नहीं है, और जिसके नाम पे इन्होंने डाला वो प्रीति नाम आ रहा है, ऐसे कई नाम आ रहे हैं, वो प्रीति का भी बयान आ गया, मैं गई थी भाई, मैं तो अपनी आईडी के ऊपर वोट डाल करके आई हूँ, ये कौन है मैं तो जानती नहीं, और राहुल गांधी क्यों एजेंडा बना रहे हैं ये भी नहीं पता। उसके बाद आप देखिए कि आपका भी जैसे वोटर आई कार्ड मानो किसी का चोरी हो जाता है, तो वो नया वोटर आई कार्ड बनवाता है, तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद वही पुरानी फोटो पड़ी होगी। भैया बंदा नई फोटो देता है, और आजकल तो कलरिंग का जमाना है, तो लोग कहते हैं भैया बढ़िया वाली फोटो लगाओ, क्या ये मुगल आजम की फोटो हमारी लगा रखी है, तो नई फोटो लगाओ। लोगों के अंदर आज ये जज्बा है, ये सारी फोटो है वही एक जैसी लगा करके इन्होंने दिखा दी, ठीक है। उसके अंदर नंबर जो आ रहे हैं, उनके जो असली वोटर्स हैं वो आगा कर बोल रहे हैं भैया हम तो वोट डाल के आए थे, ये कौन है। तीसरी बात पे अगर आप आ जाओ तो ये जो मॉडल है ये इनको मिली कहाँ से। चौथी बात पे अगर आप आ जाओगे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में चुनाव हो गया और ये कह रहे हैं इतने 200-250 वोट उसने अकेले में डाला। जब मैं वोट डालने गया था ना, अभी जो हमारे यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जब मैं वोट डालने गया, जब मैं घर से निकला, आपको याद होगा आपकी भी सोसाइटी में ऐसा होता होगा, जहाँ पे जब आप वोट डालने जाते हो तो बीजेपी का एक वो बैठा होता है टेबल लगा करके बंदा, आम आदमी का भी लगा होता है और कांग्रेस का भी लगा होता है, जो जो कैंडिडेट होते हैं उनके बंदे बैठे होते हैं, और वो आपको रिझाते हैं कि भैया और कैसे हो, आपसे रिश्तेदारी बनाएंगे, अरे भैया कैसे हो, ताकि वोट उस तरफ को उनका हम डाल दें कि भैया आपसदारी में देख करके। तो जब मैं जाता हूं तो वो लिस्ट लेकर के बैठे थे, जैसे मैंने भाजपा को वोट दिया तो बीजेपी के टेबल पे क्या वो बैठे थे, उनके पास ना एक लिस्ट थी, उन्होंने डाला ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा ये मेहता, अच्छा ओके, ये आपका नंबर है, जाओ उधर चले जाना, ठीक है, बीजेपी को ऐसे देना है, या देश हित में वोट करना, या अपनी समझ से वोट करना, ऐसा ऐसा वो लोग कहते हैं। चले गए। तो ऐसे ही कांग्रेस के टेबल पे भी लोग बैठते हैं, वहाँ भी बैठते हैं। अब अगर इस ब्राज़ील की लड़की का फोटो लेकर के एक बंदा गया तो उसने टिक तो मारा होगा, और ये बंदे शक्ल देखे बिना तो टिक मारते नहीं है, और ये पूछते भी अच्छा नमस्ते जी कहाँ रहते हो, क्या एड्रेस है, बिना एड्रेस निकाले तो आपका वोटर आई कार्ड निकालेंगे नहीं। अब आप उस पर जा रहे हो, एक ही बंदा आ रहा है, ये लो, उसके बाद इंक लगती है। आप एक बार इंक को धोखा दे जाओगे, 2 बार इंक को धोखा दे जाओगे, बार बार थोड़ी ना इंक को धोखा दोगे। 24-25 बार बता रहे हैं। हाँ, मतलब 25 बार उसने इंक को धोखा दिया, 25 बार उसने बूथ एजेंटों को धोखा दिया, 25 बार उसने जो पुलिस प्रशासन बाहर लगा होता है, जो व्यवस्था संभाल होता है, उसको भी धोखा दिया। चलो 25 बार उसने अंदर बैठे 3 और 4 एजेंट होते हैं, उनको भी धोखा दे दिया। और अंदर भी हर एक पार्टी का एक एजेंट जो होता है, BLO कहते हैं उसको, वो भी अंदर मौजूद होता है, उनको भी धोखा दिया। ये आपको लगता है कि कहीं से भी जस्टिफाई बात है? इसको मतलब कोई बंदा विश्वास करेगा? तो ये कौन सा एजेंडा? मेरे को तो लगता है कि अब चुनाव आयोग को ना एक बार पंजाब जा करके भी इंक्वायरी करनी चाहिए, और पंजाब में मेरे को लगता है कि राहुल गांधी की जो पार्टी है वो धांधली जरूर करती होगी, तभी उसको समझ आ गया कि ये चीजें भी हो सकती हैं वोट चुनाव के अंदर। बिहार में देखा गया 60 से ऊपर मतदान 7% से ऊपर हुआ 5 बजे तक। क्या लगता है इस बार का बिहार चुनाव कुछ अलग करवट लेने वाला है, या एक तरफा जन समर्थन दिखाई दे रहा है एनडीए के लिए? वो तो दिख ही गया, पूरी जनता को दिख गया, तभी तो घबराए ब्राजील याद आ गया इनको, हबीबी याद आएगा थोड़े दिन बाद इनको। जैसे कह रहे हैं छोड़ दिया बीच रास्ते में। अरे छोड़ ही दिया, अब देखो ना कहाँ गया वो गठबंधन, महाठग बंधन कहाँ है। वो भाई भाई को इन्होंने अलग करा दिया, जो खुद अपने भाई से अलग हैं। आपको याद होगा मेनका गांधी और सोनिया गांधी अलग हो गए, वो पूछ के राजी नहीं है। जो मतलब सगे जेठ और देवरानी नहीं बोल के राजी, सगे कजन भाई बोल के राजी नहीं है, वो आए, उन्होंने राजनीति ऐसी डाली है। इतने सालों से सातों बहन भाई इकट्ठे रह रहे थे, आते ही बड़े भाई को अलग कर दिया इन्होंने। तो ये देश को जोड़ेंगे।
आप बताओ, वो तेज प्रताप पूरब बन गया तो तेजस्वी पश्चिम बन गया। परिवार को ही जिसने पलट दिया, ऐसा ये मैं कहता हूँ कहते हैं ना अपशगुन वाला बंदा है राहुल गांधी। और मैं कहता हूँ पंजाब का एक बार कराओ, जिसकी इंदिरा गांधी ने दरबार साहिब के अंदर इतना बड़ा वो आक्रमण कर दिया, तोपें चलवा दी वहाँ पे। उसके बाद 84 में इनके पिता ने सिखों का नरसंहार कर दिया। मेरे को तो लगता है देश का अच्छा सच्चा सिख मर जाएगा, इनको वोट तो कभी नहीं देगा। ये कैसे पंजाब में सरकार बना देते हैं, मैं जब भी इस चीज़ को सोचता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है कि पंजाब में जिन्होंने सिखों पर नरसंहार किया हो, वो सिख इतने, मतलब मैं तो कट्टर मानता हूँ सिखों को और सबसे गुरु सिख मानता हूँ, वो कैसे कांग्रेस को वोट देते हैं। और इसको ज़्यादा मैं कहता हूँ निर्दलीय को जिताओ, किसानों को उठा के जिताओ, समझ आता है। अपने गांव के प्रधान और पंचायत के प्रधान को जिताओ, समझ आता है। वो गांधी परिवार को कैसे जिता सकता है कोई बंदा जिनके ऊपर ठप्पा लग गया हो 84 के दंगों का। अभी भी मैं देख रहा 84 को कुछ साल हो गए, तो वो माताएं बता रही थी, रो रो करके उनकी वीडियो आ रही थी कि कैसे उनके बच्चों को घरों से निकाल के मारा, वोटर लिस्टों में चेक करके कि ये सरदारों का घर है, इससे निकाल के मारो। इतना मतलब कहता हूँ घिनौना काम इन लोगों ने किया। उसके बाद पंजाब के लोग अगर कांग्रेस को स्वीकार करते तो मेरे को लगता है फिर गलती कांग्रेस की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो लोग इतना कुछ देखने के बाद भी ऐसी सरकारों को चुनते हैं जिन्होंने इनके कत्लेआम करते हुए एक बार भी नहीं सोचा। मैं कहता हूँ गांव से निर्दलीय उठा लो, मत दो भाजपा को, मत दो आम आदमी को, मत दो मायावती को, ममता बनर्जी, किसी को मत दो, लेकिन कम से कम अपने अंदर तो सोचो कि जो लोग सत्ता में बैठ करके इतना क्रूर कर सकते हैं, तब उनको याद नहीं आता सिख भाईचारा, तब उनको याद नहीं आता हिंदू भाईचारा, तब उनको याद नहीं आता कोई भी भाईचारा। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो भैया इनको भाईचारे याद आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सबसे पहले बचो। और चुनाव आयोग को पंजाब में जांच करनी चाहिए, SIR करना चाहिए कि जो लोग इनसे नफरत करते हो, जिन लोगों को इन्होंने नरसंहार करे हो, वो लोग कैसे हंसी हंसी इनको वोट देते हैं, 7 से 8 सांसद की सीटें जिता देते हैं, सरकारें बनवा देते हैं। मैं तो इसको विश्वास, मेरे को कोई कहे भी तब भी नहीं होता। मुझे तो लगता है वोट चोर पक्का वाला जो है वो राहुल गांधी है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।